जिन्होंने कथा सुनी महाराज अपने लिए तो प्रसाद लेने में प्रसाद करें। जय माता की। पावीना बैन प्यारी पीना चढ़े ते पानी पीना लकदी नाया तेरीना मच रखड़ा फेरीना पाड़ पैर पावीना सुंदरा जगावीना रुठड़ा मनावीना नैलड़ा टोवीना पाटड़ा सीवीना। हे भगवान भोलेनाथ, हे जगत के नाथ, आप कोई ऐसा व्रत दान तप पूजा पाठ बताने की कृपा कीजिए जो समस्त स्त्रियों का कल्याण करने वाला हो, सौभाग्य को देने वाला हो, संतान को देने वाला हो, सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। ये कौन से व्रत है? भगवान शंकर भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, यही करवा चौथ का व्रत है जो समस्त स्त्रियों का कल्याण करने वाला है। इसलिए यह करवा चौथ का व्रत अनेक प्रकार के सौभाग्य को देने वाला है। भगवान से कैसे प्रसन्न पूछ करके भगवती पार्वती माता पूछती है कि हे भोलेनाथ, ये व्रत पहले भी किसी ने किया कि नहीं? बोले महाराज, स्वर्ग लोक में एक रमणीक स्थान था, वहां पर एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे। उनके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बेटी उत्पन्न हुई, जब उसका विवाह हो गया तो विवाह के पश्चात जो है तो पुत्री मैके आई। उसने 7 भादों में जो है तो वहां पर करवा चौथ का व्रत किया है। बोल शंकर भगवान की। जब वहां पर करवा चौथ का व्रत किया तो वहां उस से शाम के समय बट वृक्ष के नीचे ओम नमः शिवाय मंत्र से वहां पर जो है तो गंध पुष्प अक्षत से भगवान शिव जी की पूजा की। बोल शंकर भगवान की। चंद्रमा को उदय होने की प्रतीक्षा करने लगे, कब चंद्रमा उदय होगा। इस प्रकार से उसे मूर्छाई जमीन पर गिर पड़ी। उसकी 7 भाभी और भाई जो है तो इस प्रकार से चिंता करने लगे कि हमारी बहन को कुछ हो ना जाए। इसलिए उन्होंने जो है उसके मुंह पर जो है तो जल का सिंचाई किया, हवा लगाई, और एक भाई जो है पेड़ पर जा करके आग जगा करके कहता, बहन चंद्रमा उदय हो गया, जबकि चंद्रमा उदय नहीं हुआ। उन्होंने चंद्रमा को अर्घ देने की प्रतीक्षा करने लगी। चंद्रमा को अर्घ दिवा दिया उसे, उसका व्रत खंडित हो गया, उसका व्रत दूषित हो गया। ऐसे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बोल शंकर भगवान की। पुनः वो 1 साल के पश्चात जब अपने जो है तो ससुराल गई तो उसने पूछा कि क्या बहन मेरे भाग्य में क्या ऐसा दुख लिखा था? पहले बहन, तुमने अपने जो है तो मैके में जो करवा चौथ का व्रत किया था, बिना चंद्रमा के उदय होने से पहले तुमने अर्घ दे डाला था, इसलिए तुम्हारा व्रत खंडित हो गया है। उस खंडित के कारण से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। तुम पुनः जो है तो 1 साल तक निराहार करवा चौथ का व्रत करना, जिस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। बोल शंकर भगवान की। उसने ऐसा ही व्रत किया और चंद्रमा को अर्घ दिया। स्वर्ग लोक से एक इंद्राणी आई, उसके पति के ऊपर जल का सिंचाई किया, उसके पति पुनः जीवित हो गए। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, तुम भी इसी करवा चौथ के व्रत को करना, जिस व्रत के करने से जो है तो क्या तुम्हें जो है तो पुनः तुम्हारा राज्य प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सब स्थानों पर विजय करने वाला यह करवा चौथ का व्रत है जो समस्त स्त्रियों का कल्याण करने वाला है। बोल शंकर भगवान की। करवा चौथ का व्रत हर लेडी अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, भूखे प्यासे रहकर, और यही कि 7 जन्म उनका साथ मिले और लंबी उम्र दे भगवान उनको। इसका जो सनातन धर्म में त्योहार का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। एक सुहागन के लिए तो सबसे बड़ा दिन ही यही है, और सनातन में भी उसको बहुत बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। मैम, आजकल देखा गया कि लोग मतलब त्योहारों के तरफ से मुंह मोड़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। त्योहार ही तो हमारी ज़िंदगी के वो बेस हैं जिससे हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वो नहीं, इस चीज़ से कभी भी मुंह मत मोड़िए, हमारा असलियत इसी में ही है। क्या नाम है मैम? माय नेम इज़ दीपिका डडवाल। करवा चौथ एक बहुत प्यारा फेस्टिवल है। जिस फेस्टिवल की हर एक इंडिया की होल सारी स्टेट की जो लेडीज़ हैं वो पूरा साल इस ब्यूटीफुल फेस्टिवल की वेट करती हैं।
वी परचेज ब्यूटीफुल स्टफ, यू नो, बहुत हस्बैंड्स को भी कहते हैं बहुत खर्चा करा दिया, पर दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड रिच इन कल्चर फेस्टिवल है, जिसमें फैमिलीज टुगेदर होती हैं, वी सिट विद आवर फ्रेंड्स, वी डू पूजा एंड वी ऑल हैव अ गुड टाइम। हमारे बच्चों को भी पता चलता है कि व्हाट इज़ आवर कल्चर, सो वी आर गिविंग दीज वैल्यूज़ टू आवर चिल्ड्रन एज वेल व्हेन वी ब्रिंग देम विद अस इन टेम्पल। मैम आप जैसे कि मुझे पता था कि आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। हाँ जी सर। और वहाँ पे भी मनाया जाता था, तो वहाँ और यहाँ में क्या अंतर नजर आ रहा है? सर बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं पुराने फ्रॉम द लास्ट 17 ईयर्स मैं करवा चौथ ऑस्ट्रेलिया में मना रही थी। वी आर डूइंग विद फुल एनर्जी ओवर देयर एज वेल। वहाँ पे टेम्पल्स हैं देर आर की इंडिया कल्चर, इंडिया इज़ इंडिया, यू नो, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया जैसा कोई देश नहीं है। हाँ, हम कोशिश करते हैं, वी डू अ टाइनी बिट ऑफ, यू नो, कह लो कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बट वी कांट डू फुल फ्लैश फेस्टिवल्स लाइक वी डू इन इंडिया। मैडम ऐसे कहा जाता है कि मतलब जहाँ इंडियन पहुँच जाए वो तो अपना एक मोहल्ला इंडिया ही बना लेते हैं। बिल्कुल बना लेते हैं सर, बिल्कुल बना लेते हैं। ये बहुत सच्ची बात है, क्योंकि जहाँ इंडिया पहुँच जाता है वहाँ पूरा सब कुछ, कह लो कि खुशियाँ पहुँच जाती हैं। इंडिया इज़ फुल ऑफ वाइब एंड हैप्पीनेस। तो इंडियन लोग जो हैं वो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ। वी आर प्राउड टू बी इंडियन। वी आर वेरी वेरी प्राउड। जी मुबारक जी, बहुत बहुत। अनु मैम ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? मैं सब तो पहला जी परमपिता परमात्मा का, भोलेनाथ का, गणपति महाराज जी का, गौरा माता जी का बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्रिया करदी हां। ये करवा चौथ जी हर औरत आखिरी श्वास तक मनाती रहे, यही अरदास है सारे दे अगे। मैम थोड़ा जानना पाओगे क्यों मनाया जाता है? ये इस करके मनाया जाता है जी, अपने पति की लंबी उम्र वास्ते गणेश जी ने वरदान दिता सीगा, जो अज दिन मेरी चतुर्थी वाले दिन ये गणेश उत्सव करेगा। स्त्रियां व्रत रखणगियां, वो इस व्रत के विच जिहड़े खाली सारे सवेरे उठ के सरगी खाते हैं, तो उस तो बाद फिर सारे दिन ये अपना व्रत की पूजा करके उस उद्यापन करते, उस तो बाद फिर ये सारा चंद्रमा की जी अर्घ नूं दे के फिर अपने पति के द्वारा पानी पींदे हैं। तो इदा प्रथा जी है चल रही है, तो ये सानूं पूर्ण विश्वास है कि साडे पति की उम्र लंबी होंदी है। साडे हिंदू धर्म के विच इस नूं बड़े ही धूमधाम नाल मनाया जाता है। सारा भारत वर्ष पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड इस व्रत नूं मनांदा है। मैम जिवें कि कहानी भी है कि एक कुड़ी जिहड़ी अपने भरावां दे घर आंदी है व्रत रखदी है, की कहानी है? ये 7 भरावां दी एक भैन, 7 भरावां दी जी एक भैन हुंदी है वीरो। 7 भरावां दा विआह हुंदा, उन्हां दी भाबियां आ जांदियां ते भैन दा भी विआह कर दिंदे। उस तो बाद जो भैन दा विआह हुंदा तां एक दिन वो भुखी हुंदी है, तो जिस दिन व्रत रखदी उस दिन भुखा रहना पैंदा। भरावां दा भैन नाल बहुत प्यार हुंदा है। ते इस तरह वो कथा दे विच दस्सिया गया कि वो जिहड़े भरा ने उस अर्घ नूं मतलब चंद्रमा नूं नकली करके जी उन्होंने अर्घ देने वास्ते तैयार कर दिंदे ने। ते जदों अर्घ दिंदी है तो उहदे पति नूं जिहड़ा बीमार हो जाता है, और राजा जिहड़ा बीमार हो जाता है। इस करके ये सारी कथा जिहड़ी है सानूं ये सिखांदी है। इस कथा दे विच यही है कि सानूं अपने पति की अज आयु लंबी उम्र वास्ते सानूं सारिआं नूं ये व्रत रखना चाहिए। मैं अज सारे ही बैठे अज विश्व के विच जितने भी अपने सारे भारतवर्ष के अपने सारे ही सर ते बैठे फौजी भरा जिहड़े साडे बैठे, जिहड़ी साडी भैणां ने जिन्हां उन्हां नूं सलाम करना चाहती हैं, जिहड़े दूरों बैठ के उन्होंने उस सर के उत्ते बैठ के अपने व्रत नूं संपूर्ण कर रहे हैं। तो मैं उन्हां वल्लों ये अरदास करदी हां कि उन्हां दी परमात्मा उन्हां दी लंबी लंबी उम्र करे ते उन्हां नूं चढ़दी कला बख्शे। मेरा नाम हरदीप है। मैम तुसीं जिवें कि ब्रॉड तो आए हो, हाँ जी हाँ जी ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, मैंने बहुत बढ़िया लगा है। सारा कुछ देख के बहुत ज़्यादा लोग उत्साह है और सब बहुत श्रद्धा के नाल इस नूं मना रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है ते और चाਹੁੰਦੇ हैं भी गां भी इदां चलता रहे। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी, मैं कनाडा तो आई हूँ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਨਾਉਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ? हाँ जी बिल्कुल उदा का ही लग रहा है, क्योंकि साढ़े भी उत्थे इदा ही मनाते हैं सारे। और हमेशा इसे दिन जाके उत्थे मंदिर दे विच अपने करवा बटाउंदियां और करदियां आ। बिल्कुल वही ताज़ा हो गई है एकदम। मेरा नाम है जी सुमन शर्मा। हाँ जी मैम, आज त्योहार के उपलक्ष्य ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ अपने विचार? जय माता दी। आज करवा चौथ का त्योहार है जी, व्रत है हमारा करवा चौथ का। और आज के दिन हम गौरा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, माता जी से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि गौरा माँ हमें हमेशा सदा सुहागन रखना, और इसी तरह हम धूमधाम के साथ हर साल करवा चौथ इकट्ठे होकर अपने मंदिर में आके मनाते रहें। बोलिए गौरा मैया की जय। मेरा जी स्वीति आनंद जी।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀਰੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤ ਭੈਣ ਵੀਰੋ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਵੀਰੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਵਰਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਕਿ अगर जे ਤੁਹਾਡੇ इंसान के अंदर एक अच्छी भावना है या एक अच्छा प्यार है प्रभु प्रति, तो मेरे को तो लगता ही नहीं है कि कभी प्यास किसी को लग सकती है। अगर उसके मन में ये इच्छा ही नहीं है ये व्रत रखने की, या वो हर टाइम यही सोच रहा है कि मैंने आज व्रत रखा हुआ है, तो हर काम ही मुश्किल है मुझे लगता है। जी मैम, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਆ, ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं जी, अज मेरा नाम श्रुति है ਤੇ मैं अपनी सिस्टर ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। मैं 70 ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ व्रत ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਗੁੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ व्रत ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ 'ਚ ਇਸ ਵਰਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਲੇਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੁੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ परिवार है इन्होंने सानू यही सिखाया है ते असी यही बोल रहे हैं। देखो, ये एक प्राचीन त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, और यह व्रत जो है सुहागिनी स्त्रियां रखती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए। और विशेषतः कहते हैं कि गणेश जी का पूजन होता है इसमें। वैसे शास्त्रों में इसका गणेश जी का महत्व बताया गया है, गणेश जी के लिए व्रत रखा जाता है। तो कई प्रांतों में, कई स्टेटों में इसको नहीं मानते हैं, और कई जगहों पे इसको बहुत शुभ मानते हैं। और विशेषकर पंजाब में ये त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पंजाब में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। और हमारे मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में बोले तो यहाँ पे हर साल जो है एक बड़ा दिव्य प्रोग्राम होता है, और देखने का माहौल होता है, और सभी कार्यक्रम सदस्य, सभी जो कमेटी लोग सब हैं इसमें साथ देते हैं, और बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए मेरा अपनी एक चीज संक्षिप्त में कहिएगा, ये त्योहार में एक कहानी भी है कि कोई 7 भाइयों की बहन थी, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए क्या कहानी? देखो, उसमें एक 7 बहन थी, एक भाई था। उसकी बहन जो है व्रत रखती थी करवा चौथ का। तो करवा चौथ का एक दिन क्या हुआ, उसके भाइयों ने कहा कि बहन भोजन कर लो। उसने कहा नहीं, जब चांद निकलेगा तब मैं भोजन करूंगा। उन्होंने क्या, उसके साथ छल कपट कर दिया। एक अग्नि, शाम को जाके एक अग्नि प्रज्वलित किए, उसे चांद दिखाया। उसने अपनी भाभीयों को, देखो चलो भाभी आओ, चलो देखो चांद निकल आया है। तो उन्होंने देखा कि यार कि भाभी ये तो सही नहीं, ये तो गलत है। वो अपनी भाभीयों की कहने पे नहीं आया, कहने नहीं ये तो सच है। उन्होंने देखा, उसने देखा कि बहन ने क्या चांद सच में निकला है, और उसने देखा, और उसके बाद वो भोजन ग्रहण कर लिया भाइयों के कहने पे, और भोजन ग्रहण किया। और उसके बाद उसके पति का स्वास्थ्य बिल्कुल बीमार हो गया, और अस्वास्थ्य के कारण फिर वो समझ गई कि मैंने यह बिल्कुल गलत किया है। उसका पछतावा हुआ, फिर पुनः जाके उसने ये व्रत रखा, और उसके पति को जीवन दान मिला। इसीलिए विशेष कहते हैं कि पतियों की आयु लंबी के लिए, आयु लंबी होने के कारण यह करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। धन्यवाद।